गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी में फाउंडेशन पूरा शुरू से जीरो से टफ तक चलेंगे। बायोलॉजी देखिए, बायोलॉजी कहा किसको जाता है? बायोलॉजी का हिंदी नाम है जीव विज्ञान। बायोलॉजी का हिंदी नाम जीव विज्ञान। देखिए, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। किसका अध्ययन? सजीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान। अब देखिए, सजीव में एक आ जाते हैं जंतु, जंतु में हम लोग, आप लोग, जानवर लोग, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं पेड़ पौधा। पेड़ पौधा भी सजीव है ना, तो दो टाइप का, एक तो आ जाते हैं जंतु पाद, एक दूसरा पादप। देखिए, जंतु एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन पादप कर सकते हैं नहीं, केवल एक जगह हील डोल सकते हैं, यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन जंतु एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। जूलॉजी और बोटनी। बोटनी, जूलॉजी, जूलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान, और बोटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। बोटनी को वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाएगा। बोटनी पादपों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाएगा। बायोलॉजी का फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, और फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु हैं। और फादर ऑफ बोटनी की बात करेंगे तो थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, तो समझिए इसको। सजीवों का अध्ययन सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी, जंतु का अध्ययन जूलॉजी, पादपों का अध्ययन फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस। अब देखिए, जूलॉजी में हम लोग को टोटल 12 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर? 12 चैप्टर। सेल, स्केलेटन सिस्टम, मैस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, ग्लैंड, ब्लड, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। और बोटनी में टोटल 19 चैप्टर। कुल मिला के पूरे बायोलॉजी में 31 चैप्टर, 31 चैप्टर पढ़ना है। तो हम बात करते हैं जूलॉजी। सब जूलॉजी स्टार्ट करते हैं। जूलॉजी में पहला चैप्टर है सेल, उसको हम स्टार्ट करते हैं। किसको? सेल को। तो देखिए ध्यान से, सेल का बायोलॉजिकल नाम है साइटो। सेल का बायोलॉजिकल नाम साइटो, इसीलिए सेल के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी। सेल का बायोलॉजिकल नाम साइटो, इसीलिए सेल का बायोलॉजिकल नाम साइटोलॉजी। सेल का खोज, अब आती है खोज की बात। डिस्कवर्ड, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक। लेकिन इन्होंने जो किया था, रॉबर्ट हुक, मृत कोशिका की खोज की, मरी हुई कोशिका की। कौन कोशिका की? मृत कोशिका, मरी हुई कोशिका की। उसके बाद एंटोनी वान लीवेनहॉक, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। याद रखेंगे, हुक मतलब रॉबर्ट हुक, हॉक मतलब एंटोनी वान लीवेनहॉक। तो मृत कोशिका की खोज किसने? रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका की लीवेनहॉक। ये दोनों ने खोज करके चले गए। तब लोगों ने सोचा इस कोशिका का करेंगे क्या? तो स्लाइडेन एवं स्वान जी, स्लाइडेन एवं स्वान ये दोनों वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन प्राणी शास्त्री वैज्ञानिक थे और स्वान वनस्पति शास्त्री वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन जंतु का अध्ययन किए थे और स्वान जो है पादप का अध्ययन किए थे। इन्होंने
अध्ययन किया और अध्ययन करने के पास इन्होंने सिद्धांत दिया। सिद्धांत में ये दिया कि उन्होंने कहा हमारी बॉडी जो है सेल से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर? सेल से बना। जैसे मान लीजिए ये रूम है, रूम किससे बना है? इसमें ईंट है, बालू है, सीमेंट है, छड़ है, गिट्टी है। लेकिन दुनिया हर एक हमेशा मेन चीज़ को याद रखती है। दुनिया हर एक हमेशा मेन चीज़, इसमें मुख्य कौन है? ईंट। जैसे ईंट से मिलकर क्या बना है? दीवार। उसी प्रकार कोशिका से उत्तक। दीवार से क्या बना है? रूम। उसी प्रकार उत्तक से अंग। रूम से क्या बना? घर। उसी प्रकार अंग से शरीर। इन्होंने स्लेडन एवं स्वान ने यही सिद्धांत दिए। तो क्वेश्चन पूछा, कोशिका के सिद्धांत किसने दिए थे? स्लेडन एवं सिद्धांत। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का बायोलॉजिकल नाम साइटो। यहाँ तक आया। उसके बाद कोशिका के अंग होते हैं। कोशिका में ढेर सारे अंग होते हैं। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, गोल्जी बॉडी होते हैं, etc। तो ये सब जितना अंग होते हैं एक झिल्ली में क्या होते हैं? बंद रहते हैं। इस प्रकार का आकार होता है। ये जो दिख रहा है ये एक झिल्ली है। क्या है? एक झिल्ली। इसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, etc होता है। एक झिल्ली में क्या होता है? बंद रहता है। ये झिल्ली दिख रहा है, ये झिल्ली में बंद है। इस झिल्ली को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये जो बनी होती है प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। तो क्वेश्चन पूछा कोशिका झिल्ली किसकी बनी होगी? प्रोटीन की। यह केवल और केवल मानव में होता है। सॉरी, ये मानव और जंतु दोनों में होता है। किसमें? मानव और पादप दोनों में। कहने का मतलब जंतु और पादप, जंतु और पादप दोनों में। कौन? कोशिका झिल्ली। देखिए भगवान जी बड़ी होशियार थे। मानव में केवल एक झिल्ली लगा दिए। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में आप लोग तेल लेने जाते हैं। तेल अगर प्लास्टिक में लेते हैं तो डबल प्लास्टिक लेते हैं, इसलिए ताकि फटे नहीं। भगवान जी भी बड़ी होशियार थे। अगर कोई आदमी पेड़ पौधा के पास जाता है ना तो बिना काम का उसको ऐसे ऐसे खोंटते रहता है, यानी तो उस पर ऐसे ऐसे लात मारते रहता है। भगवान जी बड़ी होशियार थे। ये बेचारा कुछ तो कहेंगे नहीं, इससे अच्छा है कि इसको क्या करें? डबल प्लास्टिक लगा दिए। उस पर उन्होंने क्या किया? डबल प्लास्टिक लगा दिए। ये डबल प्लास्टिक दिख रहा है, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। तो 2 नंबर हो जाएगा कोशिका भित्ति, सेल वाल। क्या बोले? यह केवल पादपों में पाया जाता है। किसमें? केवल पादपों में। केवल पादप में। और यह जो बनी होती है सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की। तो क्वेश्चन पूछेगा कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? एसएससीटी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लेडन एवं स्वान। स्लेडन एवं स्वान। तो कोशिका भित्ति किसमें पाया जाएगा? केवल पादप में। कोशिका भित्ति किसमें? केवल पादप में। और कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में। ठीक। उसके बाद आता है अब इसके अंग। इसमें अंदर में जो बंद है अंग, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइसोसोम, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन आता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले एक चीज़ और कोशिका हम पढ़ लीजिए।
जब कोशिका का खोज हो गया तो लोग सोचे कि सबसे बड़ा कोशिका कौन है, सबसे छोटा कोशिका कौन है। तो सबसे बड़ा कोशिका की, सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो वह है शुतुरमुर्ग के अंडे। शुतुरमुर्ग के अंडा। और सबसे छोटी की बात करेंगे, ये हो गया बड़ी और ये हो गया छोटी। छोटी तो माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। देखिए अब मानव में अगर बात करेंगे तो मानव में मेल और फीमेल दोनों आता है, पता है ना आप लोग को? मेल और फीमेल दोनों आता है। आप लोग भी मानव हैं। मानव में सबसे बड़ी, मानव में बड़ी बड़ी जो होती है अंडाणु की, उसको ओवम बोलते हैं। और छोटी होती है स्पर्म। स्पर्म जिसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। और इसी में लंबी होती है, लंबी होती है किसकी? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल शुतुरमुर्ग का अंडा, छोटा माइक्रोप्लाज्मा। अब मानव में सबसे बड़ा, मानव में सबसे छोटा स्पर्म, सबसे लंबा तंत्रिका कोशिका, जो कहाँ पे होता है? ब्रेन में। किसमें? ब्रेन में। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। किसकी बात करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, हाँ लिखिए कोई मत, हम लिखा देंगे एक एक चीज को, ठीक ना? कोशिका भित्ति हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया देखिए कितना नंबर होगा? 3 नंबर है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है सबसे पहले प्रत्येक कोशिका में है। और कोशिका क्या है? शरीर में हर जगह है। कोशिका शरीर में हर जगह है। तो हम लोग सांस जो लेते हैं तो क्या फेफड़ा में जाता है। अब फेफड़ा में क्या होता है? सांस फेफड़ा में लेता है, लेकिन फेफड़ा बड़ी समझदार है। कार्बन डाइऑक्साइड को उधर लेते हैं, जैसे लिए तो इसमें क्या सब गया? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम, सब कुछ गया। तो फेफड़ा बड़ी समझदार है। ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को इधर छांट देगा, तुम इधर रहो, तुम्हारा उधर काम नहीं है। उसको जो काम रहेगा उसको छांट लेगा, जो नहीं रहेगा उसको उधर छांट देता। फेफड़ा से ब्लड के द्वारा, फेफड़ा से ब्लड के द्वारा, ब्लड में भी होमोग्लोबिन के द्वारा, ब्लड में भी होमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन जो है कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसीलिए उसका नाम रख दिया, उस साइकिल का नाम क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र चलता है। उस क्रेब्स चक्र जो चलता है ऑक्सीजन को चला के 38 एटीपी का निर्माण करता है। 38 एटीपी का निर्माण करता है, ठीक। और 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज होता है। क्या होता है? 1 ग्लूकोज। 1 ग्लूकोज। अब हमारे शरीर में ग्लूकोज जो बना, अब ये ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी, ऊर्जा। अब देखिए एक चीज़ गौर से समझिए। अब जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हमको ऊर्जा किस माइटोकॉन्ड्रिया का चाहिए? जीव की माइटोकॉन्ड्रिया को, और ब्रेन की जो याददाश्त है उसको, और जीव को। अगर ये यहाँ नहीं मिलेगा तो हम सही से बोल नहीं पाएंगे और हमारी ब्रेन सही से काम नहीं कर पाएगी। अब इस समय हाथ में है तो हाथ में से हमको नहीं लेना देना, किस में? जीभ में होना चाहिए ऊर्जा, और ब्रेन में, उसके माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन लेगा और क्रेब्स चक्र के द्वारा 38 एटीपी का निर्माण करेगा। उसके बाद 1 ग्लूकोज का निर्माण करेगा, जो हमें 1 ग्लूकोज से क्या मिलेगा?
एनर्जी। अगर कोई धावक दौड़ रहा है तो उसको कहाँ पे चाहिए ऊर्जा? पैर में। कोई अगर महिला रोटी बेल रही है या मसाला पीस रही है तो कहाँ पे? हाथ में। कभी कल देखे हैं एक चीज़, जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और वहाँ पे ग्लूकोज नहीं बनता है तो हाथ क्या होता है? झुनझुना आ जाता है। झुनझुनाते हैं, देखें भर जाता है, वो काम ही नहीं करता है, किधरों नहीं चलता है, ठीक ना। उसको सीधा करते हैं तो सीधा जब तक केले रहते तब तक रहता है, और छोड़ देते तो फिर वैसे ही हो जाता है। झुनझुनी लगा है कभी किसी को? हाँ, तो वो क्या, किसके कारण? ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ठीक ना। जैसे लूज मोशन हो गया, लूज मोशन समझते हैं ना? हाँ, लूज मोशन जब हो गया 3-4 बार अगर हो गया दिन में तो डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डॉक्टर क्या कहता है? इसको ग्लूकोज पानी दीजिए। ग्लूकोज पानी में ORS फलना चिलना जो भी है, तो उसका मेन 80 से 90% चीनी, 10% नमक और पानी में घोल करके पी लीजिए, ग्लूकोज मिलेगा, ठीक। इसीलिए कहा जाता है अगर दौड़ते हुए खिलाड़ी अगर खेल के आया या दौड़ते हुए धावक आया तो उसे क्या देना चाहिए? ग्लूकोज पानी। क्या देना चाहिए? ग्लूकोज पानी। अब देखिए एक चीज़ पहले से साफ है, मेल और फीमेल में जो है, मेल के अकॉर्डिंग अपेक्षा अनुसार फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। किसमें? फीमेल में। क्या कम होती है? हीमोग्लोबिन। तो वहाँ पे क्या होता है? ऊर्जा कम जाता है, ऑक्सीजन कम जाता है और उसका माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा कम बनाता है। कभी काल देखते हैं महिला अधिकतर बेहोश हो जाती है। महिला अधिकतर बेहोश, क्योंकि उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, ऑक्सीजन ले जाना। क्या? नहीं ऐसे कोई बात नहीं, बहाना होना कोई नहीं बनाती है। अब बहाना कौन बनाती है? वो वाला बोले थे ना, ट्रेन वाला। हाँ, तो वो सब बहाना बनाती है। 2-3 थाप मार दीजिए ना, बेहोश होकर गिर जाएगी। तो उसके हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, उसको ऑक्सीजन कम ले जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज कम बनाता है। तो ग्लूकोज कम होगा, एनर्जी कम मिलेगा, एनर्जी कम मिलेगा तो क्या होगा? बेहोश होगा ना, तो जल्दी बेहोश हो जाती है। क्या बोले? ATP बता रहे हैं, 38 ATP का निर्माण करें, एक ग्लूकोज बनेगा, ठीक। और ग्लूकोज से क्या मिलेगा? एनर्जी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस। क्या कहा जाता है? पावर हाउस, शक्ति गृह। तो क्वेश्चन पूछेगा पावर हाउस किसको कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक दीवार है उसे क्रिस्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। आंतरिक दीवार, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार क्या कहलाएगी? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए कोशिका का क्या बोले अभी कहने के लिए? शक्ति गृह, पावर हाउस। तो पावर हाउस किसको बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। शक्ति गृह बोर्ड नहीं, शक्ति गृह, पावर हाउस, पावर हाउस। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब इसमें एक गोल्जी बॉडी जो है पदार्थ को परिवहन करता है। क्या करता है? पदार्थ को परिवहन करता है। गोल्जी बॉडी क्या करेगा? पदार्थ को परिवहन करेगा। इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, ठीक। उसके बाद आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का मतलब होता है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है? विभाजन। कितना नंबर? 4 नंबर ना? क्या? पहले हम सेंट्रोसोम पढ़ाते हैं, आपको फर्क नहीं पढ़ने देंगे ना, पहले पढ़िए ना। कितना नंबर? 4 नंबर। सेंट्रोसोम जो है क्या करता है? विभाजन। क्या करता है? विभाजन। देखिए बायोलॉजी में विभाजन का मतलब होता है अपने जैसे संतान को बना देना, और ऐसे समझिएगा बायोलॉजी का मतलब, विभाजन का मतलब तो क्या होगा? तोड़ना। लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी का मतलब अपने जैसे संतान का निर्माण करना।
सेंट्रोसोम कोशिका में विभाजन, कोशिका में विभाजन। कोशिका में विभाजन। अब देखिए सेंट्रोसोम को सबसे अधिक कोशिका विभाजन जो है कहाँ पे होता है? लीवर में। कहाँ पे? लीवर। दायां साइड होता है लीवर, ठीक ना। यहाँ पे अगर कोई चाकू को मारेगा ना, चाकू मार दिया तो उसको निकाल ले, जल्दी ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाता है। सबसे अधिक कोशिका विभाजन होता है, सबसे अधिक। तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ पे? लीवर में। और सबसे कम नहीं के बराबर होता है, यह है मेंटल ब्रेन में। इसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। इसमें दो टाइप के कोशिका, न्यूरॉन होता है, 90% न्यूरॉन होता है। कितना परसेंट? 90%। और 10% गिलोल होता है। गिलोल की मात्रा 10%। अब देखिए कोशिका विभाजन जो होता है, अपने जैसे संतान का निर्माण करना, लीवर में सबसे अधिक। कोशिका विभाजन जैसे करेगा तो मान लीजिए जितनी आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है उतना ही कोशिका विभाजन करेगा, तब तो ठीक है। मान लीजिए 100 की आवश्यकता है तो 80 किया, 150 किया, 200 किया तो चलेगा। अगर 1.5 लाख कर दिया तो चलेगा नहीं। तो उसको एक रोग होता है, एक बीमारी होता है, उसको बोलते हैं कीमियोथेरेपी। गाँव में बोलते हैं कैंसर। क्या बोलते हैं? कैंसर। कैंसर नामक बीमारी हो जाता है अधिक कोशिका बनने से। ब्रेन में ग्लियो कोशिका जो है 10% बनता है, 10%। अगर उसमें अधिक हो गया तो उसमें ब्रेन में कैंसर नहीं होता, ट्यूमर होता है। क्या होता है? ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर। क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर। देखिए इसकी कोशिका विभाजन की कैपेसिटी बहुत अच्छा है, उसके घाव जल्दी ठीक हो जाता है। गाँव घर में बोलते हैं उसका अंगूठ, अंगूठ बोलते हैं। जैसे किसी को कटा तो गाँव घर में बोलते हैं जल्दी नहीं ठीक होता, तो उसको बोलते हैं इसका अंगूठ नहीं बढ़िया है। और अंगूठ नहीं बढ़िया, उसका कोशिका विभाजन जल्दी से नहीं होता है, बढ़ता नहीं है, ठीक ना। तो कोई घाव जो होता है तो किसको भरने की आवश्यकता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन होना अति आवश्यक है। बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है, जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे घटते जाता है। तो कोशिका विभाजन सबसे अधिक, इसको मिटा दे ईंट दीवार को। चलिए सबसे अधिक किस में? लीवर में। सबसे कम ब्रेन में। किस में? ब्रेन में। देखिए ब्रेन में सबसे कम होता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट किसी को गोली वोली लगता है ब्रेन में, हाथ उत में लगता है तो थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन ब्रेन में जैसे लगा ना तो 1 से 2 मिनट तक उसे ऐसे करके घूर के देखता है, अगले जन्म जितना हो। अब बोलते हैं, सोच लेते हैं कि अगले जन्म में तोरा बदला जरूर लेंगे। अब बस 1 मिनट के बाद भगवान का प्यारा हो जाते हैं, भगवानपुर चले जाते हैं, ठीक ना। तो सबसे अधिक किस में? लीवर में। सबसे कम ब्रेन में। ब्रेन में 2 टाइप के कोशिका होते हैं। कितने टाइप के? 2। एक हो जाता है न्यूरॉन और गिलोल, गिलियोल। ये 90% होता है। न्यूरॉन कितना परसेंट? 90%। और ये 10%। लीवर में देखिए हम क्या बोले, कोशिका अधिक बढ़ जाने से कौन सी बीमारी होगी? कीमियोथेरेपी, कैंसर नामक बीमारी। और ब्रेन में, न्यूरॉन में, न्यूरॉन तो बढ़ता ही नहीं है, बढ़ता कौन है? गिलियोल। गिलियोल 10%। ये अगर अधिक हो गया तो ब्रेन ट्यूमर नामक बीमारी होता है। कौन बीमारी? ब्रेन ट्यूमर। क्या बोले? कोशिका है ब्रेन में 2 टाइप के कोशिका, न्यूरॉन कोशिका और गिलियोल कोशिका होता है, जो कि 10% होता है। और अधिक बढ़ जाने से ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन कैंसर कभी सुने हैं? नहीं, ब्रेन कैंसर नहीं तो ब्रेन ट्यूमर होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कोशिका अधिक हो जाने से कौन सा बीमारी होता है? अंग में ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर, अंग में कैंसर, अधिक हो जाने से कैंसर। क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक कोशिका विभाजन किस में? लीवर में। सबसे कम ब्रेन में। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया।
क्वेश्चन पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार लिखा है क्रिस्टी, कोशिका की आंतरिक दीवार क्रिस्टी। क्वेश्चन पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन कौन ले जाता है? ब्लड, ब्लड में भी होमोग्लोबिन, ब्लड में भी होमोग्लोबिन। एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लो, उसके बाद लिखा देंगे, ठीक। चलिए बायोलॉजी, बायोलॉजी किसका? सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी। इसका फादर, इसका फादर अरस्तु। उसके बाद आइए कितने टाइप का? 2 टाइप का, जूलॉजी और बोटनी। किसका अध्ययन? जंतुओं का अध्ययन, फादर अरस्तु। बोटनी किसका अध्ययन? पादप का, फादर थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। अब जूलॉजी में सबसे पहला चैप्टर सेल, सबसे पहला चैप्टर सेल। सेल का बायोलॉजिकल नाम, सेल का बायोलॉजिकल नाम साइटो, ये दिख रहा है सेल का बायोलॉजिकल नाम। सेल का अध्ययन, सेल का अध्ययन साइटोलॉजी। सेल का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक, इन्होंने, लेकिन किस कोशिका? मृत कोशिका। अजीवित कोशिका की एंटोनी वान लीवेनहॉक, लेकिन सिद्धांत कौन दिए? स्लाइडेन एवं स्वान। क्या कहे? जैसे ईंट से दीवार, दीवार से रूम, रूम से घर, उसी प्रकार कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से शरीर, ठीक। उसके प्रकार सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल शत्रुमुर्ग के अंडा, सबसे छोटी मानव में सबसे बड़ी अंडाणु, सबसे छोटी तंत्रिका कोशिका लंबी, तंत्रिका कोशिका लंबी, बन जाएगा ना। उसके बाद कोशिका में ढेर सारी अंग होती है। अंग जो है एक झिल्ली में बंद रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, etc होता है। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होगी? जंतु और पादप दोनों में, जंतु और पादप दोनों में। उसके बाद कोशिका भित्ति किसमें? केवल पादप में। और किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या जाता है? ऑक्सीजन। क्या जाता है? ऑक्सीजन। कौन ले जाएगा? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। वहाँ पे 30 क्रेब्स साइकिल चलता है, जो कि 38 एटीपी का निर्माण करता है। उससे एक ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या मिलेगा? एनर्जी। क्या मिलेगा? एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार क्रिस्टी। कोशिका को क्या कहेंगे? शक्ति गृह, पावर हाउस। सेंट्रोसोम मतलब कोशिका विभाजन, सबसे अधिक विभाजन लीवर में, सबसे कम ब्रेन में, सबसे कम ब्रेन में। और लीवर कोशिका बढ़ जाने से अत्यधिक हो जाएगा तो कौन सा बीमारी? अंग में कैंसर, और ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर। उसके बाद एक टॉपिक और है वैक्यूल्स, इससे रिलेटेड पर वैक्यूल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं रसधानी। क्या बोलते हैं? रसधानी। ये जो होता है हमारे शरीर में पानी को संचित करके रखता है। कौन? इसको पानी टंकी भी बोलते हैं। किसको? वैक्यूल्स को, रसधानी को। हमारे शरीर में 65% पानी है। कितना परसेंट? 65% हमारे, लेकिन शरीर में 65% पानी है, लेकिन एक जगह पानी नहीं है। अगर एक जगह पानी रहेगा जैसे गुब्बारा में, तो हिल के इधर हिल के उधर जाएगा। क्या है? सभी वैक्यूल्स में है। हमारे शरीर में 65% पानी है। अगर हमारे शरीर में 1% पानी की कमी होती है, कितनी परसेंट? 1%, तो हमें क्या लगता है? प्यास। क्या लगता है? प्यास। 2% अगर कमी हो जाती है तो हमें और जोर से प्यास लगता है, और जोर से। अगर 5% की अगर कमी हो गई तो गाँव में बोलते हैं त्रास। क्या बोलते हैं? त्रास। काफ़ी त्रासल है बहुत देर से। अगर सीधे 10% की कमी हो गई तो सीधे भगवानपुर। हाँ, तो प्यास लगेगा तो पानी पी लीजिएगा, ठीक ना। किसके बगल में भगवानपुर? आप क्या होगा बगल में? तो भगवानपुर नहीं जाते हैं। हाँ, भगवान को ज़्यादा याद नहीं कीजिए। भगवान याद करेंगे तो बुला लेंगे, बोलेंगे वहाँ पे बहुत दिक्कत है, चलो बाबू आ जाओ। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मेरे पास कोई बोलेंगे कि हम आपको बहुत, आपका फैन है, बहुत बड़ा, ये है वो है, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। हम बोले ठीक है चलो यार मेरे क्लास में पढ़ो, आराम से यहीं पर रहो, या नहीं तो चलो मेरे रूम में रहो। तो उसी प्रकार भगवान को बहुत पूछिएगा, बोले भगवान जी आपका हम बहुत बड़ा फैन है, बहुत बड़ा भक्त है, ये है वो है। तो भगवान जी बोलेंगे चलो इतना दिक्कत है तो चलो आ जाओ मेरे पास। तो जाना नहीं ना है, नहीं ना है।
अभी दुनिया का अभी नहीं जाना है। दुनिया का सबसे बड़ा काम बचा हुआ है क्या? दहेज में दुनिया का हर एक ख्वाहिश पूरा करना है ना। हाँ, तो पानी को संचित करके चलिए टॉपिक पे चल। पानी को संचित करके कौन रखेगा? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में कितना परसेंट पानी? 65%। कितनी परसेंट पानी की कमी से आदमी की मृत्यु हो सकती है? 10%। प्यास कितना पे? 1%। और तरास कितना पे? 5% पे। ठीक, अब इसको लिखा देते हैं। ठीक, अब हेडलाइन डालिए बायोलॉजी। और ऑनलाइन वाले आप लोग को PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइम एंजॉय योरसेल्फ।